डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन नाइन्थ और टेंथ साइंस केमिस्ट्री जो है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर हमें सरफेस टेंशन का जिक्र आता है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक को, सरफेस टेंशन को अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से सीखें, क्योंकि आपके सिलेबस में एक अलग अलग टॉपिक सरफेस टेंशन नहीं है। इसलिए मैं आउट ऑफ सिलेबस आज थोड़ा जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक अहम और इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दिस वीडियो इज फॉर बोथ 9th क्लास स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। और जो इसका स्टैंडर्ड रहेगा वो रहेगा 9th और 10th को मद्देनजर रखते हुए, 9th और 10th क्लास को मद्देनजर रखते हुए जो इस वीडियो का स्टैंडर्ड रहेगा, तो वो बेसिक हम कोशिश करेंगे कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन जो है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इसकी डिफिनीशन देखेंगे, सरफेस टेंशन की डिफिनीशन देखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ ए लिक्विड दैट अलाउज इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द कोहेसिव नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। तो मुझे मालूम है कि ये डिफिनीशन जो है आपको अभी ये समझ नहीं आएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस डिफिनीशन को अभी हम इग्नोर करेंगे। इसको इग्नोर करेंगे तो हम सीधे आएंगे वाटर मॉलिक्यूल पर, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो रहेगा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। इसलिए हम एग्जांपल देंगे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे वाटर की जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, दैट इज H2O, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HOH। इसमें एक हाइड्रोजन एटम है, सॉरी, इसमें एक ऑक्सीजन एटम है, एंड दैट इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन एटम्स। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक, तो यहां से एक हाइड्रोजन आता है, दिस इज हाइड्रोजन, और यहां से एक हाइड्रोजन आता है, दिस इज हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन यस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी 2 6, यानी जो इसकी फर्स्ट शेल है के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो दूसरी शेल है एल शेल, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये आपको पता है, ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट वो नहीं देंगे, वो sp-d हाइब्रिड वो ऑर्बिटल्स की हम यहाँ पर बात नहीं ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी कहा है कि हमें स्टैंडर्ड मद्देनजर रखना है 9th और 10th। तो 9th और 10th के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यही है, 2 और 6, के एल एम और एन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो उसकी पहली शेल है उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। और दूसरी शेल जो है ऑक्सीजन की, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, लेकिन इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अमिस तम 2 इलेक्ट्रॉन्स दिवन, ताकि ये ऑक्टेट गई कंप्लीट। हाइड्रोजन अमिस दिवन योर 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीजन अमिस दिवन योर 1 इलेक्ट्रॉन। यम बनावन कोवैलेंट बॉन्ड, युस कोवैलेंट बॉन्ड बनन कम सतन, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यह तुम पाई, कोवैलेंट बॉन्ड युस बनन बनन ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 एटम्स। यम सातन 2 एटम्स पान कर शेयर इलेक्ट्रॉन्स, अत वन कोवैलेंट बॉन्ड। चूंकि ये कोर ऑक्सीजन दुत इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन दुत योर ब्याक इलेक्ट्रॉन, अत वन यह सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, मगर अगर वो ऑक्सीजन एल शेल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है, दीज आर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। मगर अमिस हिरे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यम कत गसन, यम रोजन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गो ऑक्सीजनस यपर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यपर ब्याक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यमन वन लोन पेयर, यमो हिस्स न्यू बॉन्डिंग मज कह, और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स और 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया है। अम सतन क्या गसन, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि अस पई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव यम सात पान रलान रिपेल, यम कर अट्रैक्ट कह। तो यम 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यम कर पान रिपेल। यम सात पान रिपेल कोर, यम हाइड्रोजन
अमिक स्ट्रक्चर बन वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बन सह बन बेंट ये हेको हाथ स्ट्रक्चर ये आय कह HOH ना बल्कि अमिक स्ट्रक्चर बन OHH इट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन ये वुच बह अगर तुम इमेज ये वुचून ये ऑक्सीजन होम तुम यप यह ऑक्सीजन यह हाइड्रोजन योर ब्या हाइड्रोजन उस मज बॉन्ड एंगल सह 104.5 डिग्रीज तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डायमंड स्ट्रक्चर पढ़ या अगर मीथेनिक स्ट्रक्चर वो सह ए परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल सह 109 डिग्रीज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मगर यम सात वाटर स्ट्रक्चर वो इट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन यह परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कह तिक बॉन्ड एंगल सह 104.5 डिग्रीज गो हेको वनिथ कि इट ऑलमोस्ट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ओके समझ हो तुम यहाँ वेरी गुड यम सात वन वुचान ऑक्सीजन ऑक्सीजनस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यमो कोर पान रिपेल तो इसलिए बनो अमिक स्ट्रक्चर बेंट स्ट्रक्चर तो अमिक बॉन्ड एंगल सह बन कोता 104.5 डिग्रीज या हेको वनिथ अगर राउंड फिगर वनो सह वनो 105 डिग्रीज मगर अम सत क्या इससे क्या होता है इस ऑक्सीजन ये मज पाई ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन एटम इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या गो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिनोमिनन ऑफ या वनो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अट्रैक्ट shared pair of electrons or electron density shared pair of electrons or electron density इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक एटम जो है उसको एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होती है सो इट टेंड्स टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ यानी ये ऑक्सीजन एटम इसमें ये हो ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन दरमियान बॉन्ड ऑक्सीजन दुत एटम हाइड्रोजन दुत एटम अच्छे वन यह बनो कोवैलेंट बॉन्ड मगर अत मज ऑक्सीजन एटम इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव अमिस इलेक्ट्रॉन खतर ज्यादा लव अमिस इलेक्ट्रॉन खतर ज्यादा एफिनिटी ज्यादा चाहत इसलिए यह क्या कर ऑक्सीजन इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ यह शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पानस कुन अट्रैक्ट कर अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करता है ये इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ यह क्या कर अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ तिकाज यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन खोत ज्यादा ताकतवर वो कशर पे अगर बह समझाओ तुम ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन कमजोर यमो यह पान वन शेयर कोर्मुत हमें दुत इलेक्ट्रॉन हमें दुत इलेक्ट्रॉन अम सात बॉन्ड बनो मगर ऑक्सीजन अंद खोत ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन कमजोर ऑक्सीजन नी यह शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पानस कुन ऑक्सीजन नी यह शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अम नी पानस कुन मगर अमिस पता कह कि अम क्या यम सात अमिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पानस कुन नी युकुन थे नजर डायग्राम कुन यम सात अमिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पानस कुन नी अम सतन क्या गो यम सात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा गई ऑक्सीजनस यह बनो अम सतन पार्शल नेगेटिव यानी अमिस आय पार्शल नेगेटिव चार्ज तिकाज इलेक्ट्रॉन्स आय ज्यादा अमसी अमिस गो ना इर्द गिर्द अमिस यह बनो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बने ठीक है अमिस मज आय नेगेटिव चार्ज पार्शली नेगेटिव तो हाइड्रोजनस निश चल इलेक्ट्रॉन दूर गो अमिस मज गई डेवलप पार्शल यह बनो पार्शल पॉजिटिव ये हाव ये डायग्राम अगर तुम डायग्राम बोजन ये ऑक्सीजन बनोमुत ये ऑक्सीजन बनोमुत पार्शल नेगेटिव हाइड्रोजन बनो पार्शल पॉजिटिव तो ब्या हाइड्रोजन यप ये बनो पार्शल पॉजिटिव ऑक्सीजन बनोमुत पार्शली नेगेटिव ये पार्शली नेगेटिव कत बनो ये पार्शली पॉजिटिव कत बनो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तिकाज मे वो ऑक्सीजन एटम जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है it has an affinity for electrons it tends to attract the shared pair of electrons towards itself और जब ये अट्रैक्ट करता है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ इससे क्या होता है इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है और हाइड्रोजन जो है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है यम सात वन अमिस मज पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एट द एंड्स गई वाटर मॉलिक्यूल्स अत मज यम सात चार्ज सेपरेट आउट गई वनो कि वाटर मॉलिक्यूल यह बनो अम पोलर
यह हसा बनो पोलर वाटर मॉलिक्यूल तो यह बॉन्ड अतन कोवैलेंट बॉन्ड यह बॉन्ड अतन कोवैलेंट बॉन्ड अत वन यह हसा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तिकाज यह वो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड कह यह रूज नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड कह तिकाज अमिस मज आई वो चार्ज अत हसा गई वो चार्ज सेपरेट यह मॉलिक्यूल यह हसा बनो वो पोलर इसलिए अत बॉन्डस अत कोवैलेंट बॉन्डस अम सात नाव वन यह हसा गो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड गो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे क्या हुआ इससे इसमें पोलरिटी डेवलप हुई तो ओवरऑल जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या बन गया यहाँ पर पोलर वाटर मॉलिक्यूल बनो अम सात पोलर पोलरिटी क्या गो या इस क्या वनो पोलर मॉलिक्यूल क्या गो पोलर मॉलिक्यूल गो सु मॉलिक्यूल यथ मज चार्ज आस गम सेपरेट आउट एट द एंड्स यमिस अकिस एंडस पे पॉजिटिव चार्ज बेस एंडस पे नेगेटिव चार्ज अत वन यह गो पोलर मॉलिक्यूल गो अस ये ब्या क्वेश्चन वन कि हसा वाटर यह हसा पोलर मॉलिक्यूल वाटर क्या पोलर मॉलिक्यूल तिकाज अमिस हसा एंडसन पे पार्शल नेगेटिव तो पार्शल पॉजिटिव चार्ज इसलिए यह हसा यह पोलर मॉलिक्यूल तो यह पे पाई पोलर डिजॉल्व्स पोलर वाटरस मज गन तिम मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व तिम सबस्टेंस डिजॉल्व यम पोलर आ नॉन पोलर गन अत डिजॉल्व फॉर एग्जांपल अस निश ऑयल ऑयल अस निश फैट्स अस निश मरकरी Hg मरकरी ये सब मॉलिक्यूल्स जो हैं ये क्या है दीज आर नॉन पोलर ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे क्योंकि वाटर में पोलर मॉलिक्यूल में सिर्फ पोलर सबस्टेंस डिजॉल्व होंगे और नॉन पोलर सबस्टेंस में सिर्फ नॉन पोलर सबस्टेंसेस ही डिजॉल्व होंगे तो गर्ज यहाँ पर यह है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इट बिकम्स पोलर ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अम सत गई अत मज पोलरिटी डेवलप ओके वेरी गुड यो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लेकिन जब हम देखेंगे अगर हम वाटर लेंगे किसी कंटेनर में फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर है इसमें हम वाटर लेंगे इस वाटर में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इन लैक्स इन मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स तो यम वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द वाटर अगर इनसाइड द वाटर क्या कर वाटर मॉलिक्यूल बह दिम ये एग्जांपल मे डायग्राम ये बनोम एक मे यह डायग्राम ये बनोम ठीक है यह डायग्राम अगर वो HOH यह ऑक्सीजन ठीक है यह हाइड्रोजन यपोर बनोमुत बॉन्ड यपोर बनोमुत ब्या बॉन्ड ठीक है ऑक्सीजन पार्शल नेगेटिव हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव ठीक ब्या वाटर मॉलिक्यूल अति लड़ यह ऑक्सीजन यह हाइड्रोजन यपोर ब्या वाटर मॉलिक्यूल यह ऑक्सीजन है और यह हाइड्रोजन है अस वन पाई कि ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव हाइड्रोजन क्या पार्शली पॉजिटिव तो यह हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन अकि मॉलिक्यूल अकि वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं अट्रैक्ट डॉटेड लाइन्स इट इज अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका नाम दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड तो वाटर में डेवलप होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स तिकाज वाटर अत मज वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स एंड ड्यू टू पोलैरिटी अकि वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन तो बे वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन दरमियान अट्रैक्शन गसन पैदा तो यह अट्रैक्शन वन हाइड्रोजन बॉन्ड तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोरी देन द पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मगर अट्रैक्शन गो वाटर मॉलिक्यूल्स मज वुच कि अत मज हाइड्रोजन बॉन्डिंग तिकाज वाटर वाटर अत मज लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स तो यमन वाटर मॉलिक्यूल्स दरमियान क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग तिकाज अकिस मॉलिक्यूल्स अगर मॉलिक्यूल निमो अमिस इर्द गिर्द अराउंड ज्यादा मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और इन सब मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ये अट्रैक्शन होती है बिटवीन द ऑक्सीजन एटम एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ओके नाउ कमिंग टू दिस डायग्राम इनसाइड द वाटर क्या होता है अगर हम ये यहां पर ये डायग्राम जो है ठीक है ये डायग्राम अगर तुम वो ये मज वाटर मॉलिक्यूल ये वाटर मॉलिक्यूल ठीक ये वाटर मॉलिक्यूल अगर यह वाटर मॉलिक्यूल निमो ये वाटर मॉलिक्यूल तो ये वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन
योर तश अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, योर तश फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, योर तश फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ वो तयमन यमन च वन क्या यमन वन कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेसिव गड करो इस टर्म डिफाइन। कोहेजन, COHESION, कोहेजन। ठीक है, कोहेजन इज द अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। यम हिवी मॉलिक्यूल्स आसे, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स तो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर पानवन करन अट्रैक्ट अत वनो इट इज कॉल्ड कोहेजन। ब्याक टर्म एडिशन। एडिशन मीन्स इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between molecules, between different molecules, between different kinds of molecules, different kinds of molecules। यह को जिस पुंट थी याद, cohesion means water attracts water, यह को इस पुंट थे water attracts water molecules, water attracts water molecules। यह को लिखित इस पुंट थे water attracts other substances, water molecules attract other substances, other molecules। यानी गर्ज वन ये कि कोहेजन यूज कोहेसिव फोर्सेस गई यम सातन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स पानवन अट्रैक्ट कर। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल तो वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल तो ये वाटर मॉलिक्यूल पान अट्रैक्ट कर, यम सेम हुच वाटर मॉलिक्यूल ये वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए वनो यह सो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, अगर वन फॉर एग्जांपल ये दिस में एग्जांपल ये कंटेनर, ये वाटर मॉलिक्यूल तो बेयुस अमुक वॉल ऑफ द कंटेनर, फॉर एग्जांपल ये गिलास वॉल, ये गिलास वॉल तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे वन यह गो एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। समझ आओ तय? तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम कहते हैं इट इज कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। तो आवा समझन वन क्या गो कोहेजन तो क्या गो एडिशन। ठीक है, बकर बे रिपीट, कोहेसिव फोर्स और कोहेजन गो it is the attraction between same kind of molecules, addition go attraction between different kinds of molecules। example dim bh puden ki agar water molecule to water molecule pan attract gesen, it is a cohesive force of attraction। और अगर water molecules attract हुए with the walls of the container, यानी गिलासस में आब, गिलास युस वाल तो बे युस अत मज वाटर मॉलिक्यूल्स इमन दरमियान अट्रैक्शन तथ वनो इट इज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी इट इज एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। शाबाश। तो इसमें बे यह डायग्राम को वापस, अगर इस डायग्राम वो ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इमिस योड़ते अट्रैक्शन, योड़ते अट्रैक्शन, योड़ते अट्रैक्शन, योड़ते अट्रैक्शन। ठीक, इथे पे ये वाटर मॉलिक्यूल इमिस योड़ते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गो इमिस तिकाज वाटर मॉलिक्यूल्स ना अत मज वारिया, मैं वोन ना वाटर मॉलिक्यूल्स तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या वनो इनके दरमियान कोहेसिव फोर्स है। तो यम बैलेंस्ड फोर्सेस, अगर तुम वो यूत यपर फोर्स तूत यपर तमिस तूत यपर तूत यपर, तिकाज अमिस इर्द गिर्द चौपर हर एक साइड से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर एक साइड से अट्रैक्शन होगी, और ये अट्रैक्शन जो है इट इज बैलेंस्ड। तो वो तुम फिजिक्स मज पढ़मुत मे पढ़न बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस यम सात तुम नेट रिजल्ट जीरो, अनबैलेंस्ड फोर्सेस गई यम सात नेट रिजल्ट फोर्स जीरो गो ये नेट फोर्स अमिस जीरो, नेट फोर्स जीरो, तिकाज अमिस फ्रॉम ऑल साइड्स अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन योड़ तीचा योड़ तूत योड़ और उतना इस साइड में भी है, तो इसलिए यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है, मगर ये इनसाइड वाटर, इट इज इनसाइड वाटर। वन अगर वो ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ द वाटर अगर वो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन वाटर मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल दिमो ये वाटर मॉलिक्यूल, ठीक, अमिस योड़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, अमिस योड़ ब्याक वाटर मॉलिक्यूल अपर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ से एक और वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ऊपर से अम होर कुन सरफेस योड़, यहाँ से कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है जो इसको अपनी तरफ पुल करेगा। योड़ सिर्फ आयर, यहाँ से सिर्फ आयर है, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, यहाँ पर आयर है और यहाँ पर क्या है, वाटर। ऊपर आयर है, नीचे वाटर है, ठीक, यहां से भी होगा वाटर मॉलिक्यूल, यहां से भी होगा वाटर मॉलिक्यूल, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, लेकिन ऊपर की तरफ से कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो इसको अपनी तरफ खींचेगा, जो इसको अपनी तरफ पुल करेगा। कोई ये और कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। तो यहां पर क्या होता है, योड़ फोर्स गसन ज्यादा,
तिकाज हम साइड कहीं ति फोर्स योड़क फोर्स यह साइडवेज फोर्स यह गसन इनक्रीज यह क्या गसन इनक्रीज योड़क फोर्स साइडवेज फोर्स यह गसन इनक्रीज तो अतन नेट फोर्स तो समझ इनसाइड वाटर मॉलिक्यूल अत मज नेट फोर्स जीरो तिकाज अमिस फ्रॉम ऑल द साइड्स इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मगर ऑन द सरफेस अमिस हेर किन ऊपर की तरफ से कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है नहीं जो इसको अपनी तरफ पुल करेगा खींचेगा इसीलिए यहाँ पर एक नेट फोर्स क्रिएट होता है और उस नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो होती है इनवर्ड्स 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 जो ये फोर्स है इस डायरेक्शन से क्या होता है इस फोर्स से अब क्या होता है नो वाटर मॉलिक्यूल्स पान वन नजदीक यानी यम सरफेस पे फॉर एग्जांपल यह आब गिलास गिलास है गिलास यस पेठिम लेयर आब पेठिम लेयर अमिक मॉलिक्यूल्स पान वन नजदीक गसन पान वन स्ट्रेच पान नजदीक यम सात पान वन नजदीक बे फोर्स इनवर्ड्स अंदर ठीक सोरे अंदर नॉर्मल इनसाइड वाटर अत सोरे ठीक मगर हेरिम सरफेस यस ऊपर की जो सरफेस है लेयर है वहां पर एक टेंशन क्रिएट हुआ ये टेंशन कम से क्रिएट क्योंकि वहां पर सिचुएशन नॉर्मल नहीं है वहां पर टेंस सिचुएशन है और ये जो टेंशन यहाँ पर ये जो टेंशन क्रिएट हुआ है इट इज क्रिएटेड ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स तिकाज वाटर मॉलिक्यूल्स यम साथ पान वन अट्रैक्ट गई तिकाज हेर किन कहीं ति फोर्स हेर किन कहीं ति वाटर मॉलिक्यूल जो पुल करे पानस कुन इसलिए नेट फोर्स सुकुन गो इनवर्ड्स सुकुन गो नेट फोर्स सुकुन गो इनवर्ड्स इसलिए हेरिम लेयर यस अत मज आव टेंशन अत मज गो क्रिएट टेंशन तिकाज अतन नॉर्मल सिचुएशन वन कह अंदर सोरे नॉर्मल मगर सरफेस पे ये सिचुएशन क्या सरफेस पर जो सिचुएशन है वो टेंस है सरफेस में टेंशन पैदा हो गया सरफेस लेयर जो है वहां पर टेंशन क्रिएट हुआ और इसी का नाम दिया गया है सरफेस टेंशन समझ तो सरफेस टेंशन अब है क्या अगर अब हम ये डिफिनेशन देखें हमने पहले इसको इग्नोर की थी इस डिफिनेशन को अब हम आएंगे डिफिनेशन पर द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड तो सरफेस टेंशन जो है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इनसाइड लिक्विड की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे अगर हम सरफेस को देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी है सरफेस की दैट अलाउज इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स इट कैन रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स ठीक है ठीक है रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स तिवन बुन ड्यू टू द कोहेसिव नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स दिमो बे डायग्राम पर नजर यम सात वाटर मॉलिक्यूल्स पान वन नजदीक आए यम सात पान वन नजदीक आए अंदर नॉर्मल सोरे अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कह डिस्टेंस अपार्ट सह बदल चीज मगर हेरिम लेयर अत मज गो टेंशन क्रिएट इसमें टेंशन क्रिएट हुआ और इस टेंशन जो इसमें पैदा हुआ सरफेस टेंशन की वजह से यस ये हेरिम लेयर अत मज इट एक्ट्स एज एन इलास्टिक मेम्ब्रेन ए फिल्म अत बन ये मेम्ब्रेन यू अमि सह अगर तुम कह चीज त्रो अत पे सह गस फ्लोट फॉर एग्जाम्पल कह इंसेक्ट तुम वो आम तौर इंसेक्ट्स वाटरस पे पकान यह इंसेक्ट यम सात वाटरस पे ब्यूठ वाटर बनोमुत अतन मेम्ब्रेन इलास्टिक मेम्ब्रेन अत मज सरफेस टेंशन यह इंसेक्ट ओन वेट कम इसलिए यह वाटरस पे फ्लोट गसान वाटरस पे फ्लोट तिकाज यह हेकान लेयर हेरिम लेयर अत हेकान रप्चर कर अत मज सरफेस टेंशन अत हेकान रप्चर कर इंसेक्ट यह गसान फ्लोट गो इट रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स यानी अगर अत पे फोर्स लागो यह सरफेस टेंशन क्या कर यह हसा कर रेजिस्ट यह अत खिलाफ लड़न यह अत कर डिफेंड वन इट रेजिस्ट्स एन एक्सटर्नल फोर्स यानी अगर बात एक्सटर्नल फोर्स लाग पे यह सरफेस टेंशन और क्या फोर्स लागन अच्छा तमें फोर्स चीज अत पे सबस्टेंस अत पे त्रो सह अम पे फ्लोट गो तो आओ वन समझ सरफेस टेंशन गो क्या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड ठीक दैट अलाउज इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द कोहेसिव नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स समझ बह कर बे रिपीट कि यह हेरिम लेयर अत हेर किन कहीं ति वाटर मॉलिक्यूल इस पानस कुन पुल कर गो सोरे फोर्स सह बोन कुन तो साइड वेज यम सात साइड वेज ज्यादा फोर्स आव यम वाटर मॉलिक्यूल्स आए अकिस नजदीक अमि सह बनो ये इलास्टिक मेम्ब्रेन अत मज गो क्रिएट टेंशन और इस टेंशन का नाम दिया गया है सरफेस टेंशन
It is the property of the surface of a liquid that allows it to resist an external force. You should resist करन external force अगर आप पे apply करो due to the cohesive nature of its molecules. तिकैज़ यमन molecules दरमियान छु force of attraction यथ इस वनन छु cohesive force of attraction. और ये भी मैं आपको बता दूंगा कि it is due to the cohesive force. It is due to the cohesive force of the molecules of water at the surface that gives rise to surface tension. That gives rise to surface tension. Yah sa shu kam sut reason kya shu surface tension. Surface tension the reason kya shu actually. It is the cohesive force of attraction between the molecules of water at the layer, at the upper layer or at the surface of water. समझ आवत है अच्छे इसमें यह surface tension. You see surface tension chu actually वारिया ज़्यादा properties. सुतन chu waters वारिया ज़्यादा properties. वारिया प्रॉपर्टीज वाटर की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं दैट अराइजेस ड्यू टू इट इज सरफेस टेंशन. फॉर एग्जांपल वाटर ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉप अगर अस वुचो यह राउंड इन शेप. यह क्या राउंड इन शेप तिकैज वाटर ड्रॉप वुचो वन कि सरफेस पे नेट फोर्स सह कुन इनर इनवर्ड्स यह फोर्स इनवर्ड्स अवे बनस राउंड शेप. गो ड्रॉपलेट्स राउंड इन शेप. ये कुछ साथ एग्जाम्स क्वेश्चन व्हाई वाटर ड्रॉपलेट्स आर राउंड इन शेप. इम क्या गोल आय स्फेरिकल इम क्या राउंड तिकैज सरफेस टेंशन की वजह से जो नेट फोर्स पैदा होता है क्रिएट होता है वो होता है शबाश टुवर्ड्स इनर साइड. इसलिए यह शेप राउंड. बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा. तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन की वजह से कौन सी प्रॉपर्टीज वाटर में अराइज होती हैं. तो उन प्रॉपर्टीज को हम अलग अलग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं. थैंक यू वेरी मच.